दोस्तों, एक पत्नी अपने पति को हर महिला के साथ संबंध बनाने देती, वो भी अपनी आंखों के सामने। अब आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि भला कोई पत्नी अपने पति को साझा कैसे कर सकती है, अपने पति को बांट कैसे सकती है। लेकिन जो रितिका रहती है वो अपने पति को हर किसी के साथ अपनी आंखों के सामने ये सारी चीजें करने देती। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि भला एक पत्नी ऐसा क्यों कर रही थी, कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जब आपके सामने पूरी सच्चाई आएगी तो आप ऐसी पत्नी से पनाह मांग लेंगे और कहेंगे कि भगवान, ऐसी पत्नी मुझे इस जन्म में कभी मत देना। लेकिन उसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी रितिका की सच्चाई जानने के लिए। हम आपको रितिका की पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। रितिका जो कि दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं रहती है, लेकिन जो रितिका के माता पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। अब ऐसे में रितिका जिसका एमए फाइनल हो जाता है, रितिका की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा होती है। रितिका जो कि अब 37 साल पूरे कर चुकी थी। अब ऐसे में जितने भी रिश्ते आते वो सब लड़की की उम्र देख करके रिश्ता कैंसिल कर देते। रितिका के माता पिता को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी, क्योंकि रितिका की 2 बहनें उसके बाद थी और अगर अब पहले बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी तो छोटी बेटियां भी कुंवारी रह जाएंगी। इसलिए जो माता पिता रहते हैं वो जल्द से जल्द रितिका का हाथ पीला कर देना चाहते हैं। रितिका के पिता शहर के नामे जामे बिजनेसमैन रहते हैं। रितिका की मम्मी भी बिजनेस वुमेन रहती है। अब ऐसे में परिवार बहुत संपन्न रहता है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। वो जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कर देना चाहते हैं, क्योंकि रितिका जिसका कोई भाई नहीं रहता है। अब रितिका के पिता जो रहते हैं श्यामलाल, वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोज रहे होते हैं। तभी उन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है। लड़का और उसके परिवार वाले रितिका को देखने आते हैं, लेकिन जो लड़के के परिवार वाले रहते हैं वो कहते हैं कि देखिए, आपकी लड़की दिखने में सुंदर भी नहीं है और इसकी उम्र भी ज़्यादा है, इसलिए हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं कर सकते हैं। हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे बेटे की उम्र अभी सिर्फ 20 साल है। वो तो आप शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए हम आपकी बात मना नहीं कर पाए, टाल नहीं पाए, हम आपकी बेटी देखने चले आए। लेकिन अगर आप अपनी छोटी बेटी से हमारे बेटे को ब्याहना चाहें तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अब जैसे श्यामलाल ये सुनते हैं तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो कहते हैं कि पहले हमारी बड़ी बेटी की शादी होगी, इसके बाद हमारी दोनों बेटियों का नंबर आएगा। लड़के के परिवार वाले तो रिश्ता ठुकरा करके चले जाते हैं। श्यामलाल बहुत परेशान होते हैं। शाम का 5:30 बज रहा होता है, तभी उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। जैसे श्यामलाल फ़ोन उठाते हैं, वो फ़ोन विकास का होता है, उसी लड़के का होता है जिसके परिवार वाले रिश्ता ठुकरा करके चले गए थे। विकास कहता है कि देखिए, मुझे शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आपकी बेटी को खुश रख पाऊंगा, मैं इसकी गारंटी तो नहीं देता हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी ज़रूर कर लूँगा। जैसे श्यामलाल ये सुनते तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। वो लड़के के परिवार वाले को मंगनी के लिए बुला लेते हैं। बड़े ही धूमधाम से विकास की मंगनी नंदिता से हो जाती है। नंदिता बहुत ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि अब उसे पति सुख मिलने वाला है। वो खुशी के मारे और ज़्यादा मोटी हो जाती है, फैल जाती है। घर में शादी की तैयारियां बड़ी ही ज़ोरों शोरों से चल रही थी। नंदिता और उसका परिवार बहुत खुश रहता है। नंदिता के पापा श्यामलाल जो कि लड़के वालों को इतना दहेज भर देते हैं कि उनका मुंह बंद हो जाता है। अब जितने भी रिश्तेदार होते हैं विकास के, जब विकास अपनी बारात लेकर के नंदिता के दरवाजे पर पहुंचता है तो रिश्तेदारों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो लोग विकास के परिवार वालों से कहते हैं कि अगर ऐसे ही बहू लानी थी तो इससे तो अच्छा था कि आप अपने बेटे की शादी ही ना करवाते, क्योंकि शादी का कोई तोल मोल होता है, जोड़ तोड़ होता है।
यहाँ पर तो आपका बेटा विकास इतना सुंदर है, हैंडसम है, और आप बहू कैसी लाए हैं जो कि ना तो दिखने में सुंदर है और ना ही शरीर से कहीं फिट है। अब जो विकास के माता पिता रहते हैं वो कहते हैं कि देखिए, हमने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की और आपने देखा नहीं कि हमें कितना दहेज मिला है। अब जैसे ही रिश्तेदार ये सुनते हैं तो उनका भी मुंह बंद हो जाता है। अब इसके बाद जो बाराती रहते हैं, बारातियों का भव्य स्वागत होता है, क्योंकि जो श्यामलाल होते हैं वो बारातियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते। बड़े ही धूमधाम के साथ नंदिता विदा होती है। विदा होकर के वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब नंदिता को विकास के कमरे में बैठा दिया जाता है। नंदिता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि आज उसे वो सब कुछ मिलने वाला था जिसका सपना वो कई सालों से देख रही थी। कुछ देर बाद विकास कमरे में आता है। दूध का गिलास नंदिता अपने पति की ओर, अपने दूल्हे की ओर बढ़ा देती है। दूध का गिलास खत्म करता है, फिर वो अपनी दुल्हन के साथ वो सारी रस्मों को निभाता है जिसके लिए दो युवा एक दूसरे से शादी करते हैं, यानी कि पुरुष और महिला एक दूसरे से शादी के बंधन में बंधते हैं। सुबह हो जाती है, दोनों पसीने से एकदम भीग जाते हैं। इसके बाद जो नंदिता रहती है वो फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद बाकी रस्मों को अदा करने के लिए वो नीचे चली जाती है। इधर जो विकास रहता है वो आज ऑफिस नहीं जाता है, काम पर नहीं जाता है। वो पूरा दिन अपनी थकान को दूर कर रहा होता है। इसके बाद फिर से रात हो जाती है। नंदिता और विकास नए नवेले दूल्हा और दुल्हन सुबह तक ये सारी चीज़ों में लगे रहते हैं। लेकिन दूसरे दिन भी जैसे ही सुबह होती है, नंदिता फ्रेश होती है और फिर वो बाकी घर का काम काज करने के लिए अपने सास ससुर का हाथ बटाने लगती है। लेकिन जो विकास रहता है वो अभी भी सो रहा होता है। शुरू में तो नंदिता को लगता है कि हो सकता है कि उसका पति अभी नई शादी हुई, इसलिए उसे छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। अब एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है। नंदिता परेशान हो जाती है। वो अपने पति से कहती है कि अजय, जब से हमारी शादी हुई आप एक दिन भी ऑफिस नहीं गए। बहुत कहने पर, समझाने पर विकास ऑफिस जाता है, लेकिन फिर वो वापस आ जाता है। अब जैसे ही नंदिता अपने पति को देखती है और कहती है कि आप तो ऑफिस गए थे, फिर घर कैसे आ गए? विकास कहता है कि जो मेरे बॉस थे उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। अब जैसे ये नंदिता सुनती है तो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, आप आइए, आराम से बैठिए, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल ही जाएगी। अब ऐसे ही महीना 2 महीना गुजर जाता है, लेकिन विकास को जॉब नहीं मिलती। अब इधर जो कि विकास ही अपने घर का कमाने वाला रहता है। विकास के पिता वैसे ही बूढ़े हो चुके थे, वो कोई काम काज नहीं करते हैं। विकास की कई बहनें रहती हैं। अब बहनों की पढ़ाई लिखाई है, घर का राशन है, ये सब चले तो कैसे चले, पूरा हो तो कैसे हो। इधर विकास को जॉब नहीं मिल रही है। नंदिता कई बार अपने पापा से पैसे लेती है जिससे पूरे परिवार का खर्चा चलता है। लेकिन अब नंदिता और विकास की शादी को हुए 1 साल हो रहा था। विकास कोई कामकाज नहीं करता, उसे जॉब नहीं मिलती है। अब नंदिता करे तो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि बार बार वो अपने पापा से पैसे नहीं ले सकती। अब विकास और नंदिता में काफ़ी ज़्यादा अनबन रहने लगती है। घर का खर्चा नहीं चल रहा होता, घर में राशन नहीं होता है। किसी तरीके से नंदिता अब हर बार अपने पापा के आगे हाथ फैलाती है और उनसे पैसे मांगती है, और नंदिता के पापा के पैसे से ही नंदिता के ससुराल का जीवन चल रहा होता है। लेकिन अब जो नंदिता के पिता रहते हैं वो ये साफ कर देते हैं कि देखो बेटा नंदिता, हमने तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को ज़्यादा देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो अब थाले में जा चुका है। पहले की तुलना में अब ये वैसा नहीं रहा। मैं किसी तरीके से अपना और अपने परिवार का, अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों का सैलरी दे रहा हूँ, और अगर ऐसे ही रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे भी हर महीने लोगों को सैलरी देनी होती है। कई घरों का चूल्हा मुझसे जल रहा है, और अभी मेरे पास 2 बेटियां और हैं जिन्हें मुझे ब्याहना है। अब तुम अपना देखो। जैसे ही नंदिता अपने पिता के मुंह से ये सुनती है तो वो तुरंत शर्म के मारे फ़ोन काट देती है, क्योंकि जाहिर सी बात है 1.5 साल होने को आ रहा है
पूरे परिवार का खर्चा उसके पिता श्यामलाल ही चला रहे थे। नंदिता को कुछ समझ में नहीं आता है, वो करे तो क्या करे। अब वो पूरी बात अपनी एक दोस्त को बता देती है जिसका नाम मीनाक्षी रहता है। जैसे ही मीनाक्षी ये सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है नंदिता, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगी। मीनाक्षी नंदिता के घर आती है। शाम को चाय पर नंदिता, उसका पति विकास और मीनाक्षी तीनों गप्पे लगाते हैं। खूब हंसी ठिठोली होती है, सब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी जो मीनाक्षी रहती है उसकी नज़र विकास पर पड़ती है और वो मजाक मजाक में नंदिता से कहती कि यार तुम्हारा पति तो बहुत हैंडसम है, इसके लिए तो कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी मुँह मांगी रकम देने को। जैसे नंदिता ये सुनती है तो कहती है कि अच्छा तुम मुझे कितने पैसे दोगी। मीनाक्षी कहती है देखो मेरा पति तो दुबई में रहता है और वैसे भी मुझे पति सुख नहीं मिलता है, मैं तो कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ जितना तुम बोलो। नंदिता कहती है कि ठीक है, क्या तुम मुझे 25,000 दे सकती हो। अब जैसे ही मीनाक्षी ये सुनती कहती कि बस इतनी सी बात है। वो 25,000 रुपये निकालती और नंदिता के हाथों पर रख देती। नंदिता जैसे ही इतने पैसे देखती तो उसकी आंखें चौधिया जाती। वो अपने पति को मीनाक्षी के साथ अपने ही रूम में भेज देती और इसके बाद वो सोफे पर बैठ जाती, अपने पति और मीनाक्षी को देखती और मोबाइल में उनका वीडियो बनाती। जैसे ही नंदिता के हाथों में 25,000 रुपये आता है, वो इन पैसों से शॉपिंग करती, महंगे महंगे होटलों में जाती और खाना पैक करा के घर ले आती। पूरा परिवार एक साथ बैठ करके बड़े ही चाव से डिनर करता है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है क्योंकि बहुत दिनों बाद उन लोगों ने इतना स्वादिष्ट होटल का खाना खाया था। अब नंदिता, जिसका ये रोज का हो गया था, वो रोज नई नई लड़कियों को लेकर के आती और अपने पति के साथ अपने ही कमरे में उन्हें भेज देती और फिर मोबाइल से उनका वीडियो बनाती। धीरे धीरे नंदिता के पास अब इतने पैसे आने लगते कि नंदिता को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।